दोस्तों, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने इस ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के उन पार्ट्स को, ऐसी चीज़ों को जानेंगे जिनसे हम लोग जो है बेहतर नंबर ला सकें। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स की वर्ड की मीनिंग कैसे जानें, उनके सही आंसर कैसे लें, इन सारी चीज़ों पर लाइव डिस्कशन करने के लिए मैं आ गया हूं, मैं अभिषेक उपाध्याय। और दोस्तों, आज मैं एक एक पॉइंट को लेकर के आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, और जिसमें सिनोनिम्स पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इसे बनाता चलूंगा मैं आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड हमारे पास में है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। स्प्यूरियस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्प्यूरियस का मतलब होता है दोस्तों नकली। स्प्यूरियस का क्या मतलब होता है? स्प्यूरियस का मतलब होता है फ्रेंड्स नकली। अब स्प्यूरियस में क्या क्या आता है इसको हमें जानना होगा। स्प्यूरियस फीलिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के मन में स्प्यूरियस फीलिंग्स होती हैं, नकली फीलिंग होती हैं। स्प्यूरियस लव होता है, प्रेम होता नहीं है, प्रेम केवल दिखावा का होता है। पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर का मतलब विशेष हो गया। फेक का मतलब नकली हो गया। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे फिक्शनल मूवीज होती हैं। 10+2 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और ट्रू का मतलब होता है सच्चा। तो आप बताइए कि यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि स्प्यूरियस का सिनोनिम क्या होगा, तो स्प्यूरियस का सिनोनिम अगर हमको लेना होगा नकली, इस सेंस में दोस्तों हम लोग ले सकते हैं फेक। फेक का भी मतलब होता है नकली। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने मीनिंग भी लिख रखी है, एक एक वर्ड की मैंने मीनिंग लिखी है। आप यहां से मीनिंग को आप लोग नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। देखिए लिखा, स्प्यूरियस का मतलब नकली, पर्टिकुलर का मतलब विशेष, और फिक्शनल का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। आइए दोस्तों अगले वर्ड पर चलता हूं, और यहां पर भी आपको देखना है सिनोनिम्स। जैसे एक वर्ड हमारे सामने आ गया दोस्तों लेटेंट। ये भी देखिए दोस्तों 10+2 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से याद करेंगे हम लोग, और हम आप मिलकर के डेली के बेसिस पर अगर काम करेंगे दोस्तों, तो यह वर्ड पावर याद करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेटेंट का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटेंट का मतलब बताइए, तो आप कहोगे सर लेटेंट का मतलब होता है कि छिपा हुआ। अब लेटेंट का मतलब, जैसे लेटेंट हीट आपने पढ़ा होगा। लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, आपने देखा होगा। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छिपा हुआ। अब एक वर्ड हमारे पास आ गया ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। यहां से नाउन बनेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा रुकावट। अगला वर्ड देखिए दोस्तों हमारे पास आ गया कंफ्यूज। कंफ्यूज करना मतलब होता है किसी को विस्मित करना, विस्मित कर देना। मतलब ऐसा कर देना कि आदमी डिसाइड ना कर पाए कि अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, आदमी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, आपने उसको कर दिया है कंफ्यूज। अगला वर्ड देखिए दोस्तों हमारे सामने लिखा है हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। हिडन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? छिपा हुआ। और एक्सपोज करना मतलब होता है खुलासा करना। 10+2 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताइए। तो यहां पर लेटेंट, लेटेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों हिडन, यानी कि छिपा हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने मीनिंग लिख रखी है एक एक वर्ड का। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए हमारे साथ में। वीडियो आपके इस YouTube चैनल पर पड़ा रहेगा, आप इसको देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लासेस जाती रहेंगी। लेटेंट का मतलब छिपा हुआ यानी गुप्त, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, और एक्सपोज करना मतलब होता है खुलासा करना। चलिए दोस्तों, एक और शानदार वर्ड आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं, ड्विंडल। बहुत ही बढ़िया वर्ड है दोस्तों ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है किसी चीज में धीरे धीरे कमी आना, धीरे धीरे गिरावट आना। अगर किसी चीज में धीरे धीरे कमी आती है, धीरे धीरे गिरावट आती है, इसका मतलब उस चीज में ड्विंडल हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? ड्विंडल हो रहा है। पहला वर्ड देखिए दोस्तों हमारे सामने आ गया इंक्रीज। इंक्रीज करना मतलब होता है बढ़ाना। इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना। डिक्रीज करना मतलब होता है किसी चीज को घटाना। इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, डिक्रीज करना मतलब घटाना। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, यानी कि बढ़ना। और ग्रो का भी मतलब होता है बढ़ना। देखो दोस्तों, सिनोनिम लेना है। ए, सी और डी, इन तीनों ऑप्शन का मतलब है बढ़ना। केवल बी वाला ऑप्शन है जिसका मतलब है डिक्रीज होना, यानी कि घटना। अगर हमें घटने के सेंस में लेना है दोस्तों, तो हम लोग ले लेंगे क्या? डिक्रीज। ड्विंडल का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज। 10+2 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। इन वर्ड की भी मैंने मीनिंग लिख दी है। ड्विंडल का मतलब होता है कम होना, क्षीण होना, और फ्लोरिश का मतलब होता है दोस्तों फलना फूलना।
आइए दोस्तों, एक और बढ़िया वर्ड आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। जैसे पहला वर्ड हमने आपके लिए चौथा वर्ड लिया है दोस्तों। कमेंट करके फटाफट आप लोग अपने आंसर बताते रहिए, मैं सबके आंसर रीड करूंगा। मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा सही आंसर करता है। जैसे एक वर्ड आ गया, देखिए दोस्तों, लिखा एमेलियोरेट। एमेलियोरेट करना मतलब होता है सुधार करना। बहुत ही बढ़िया वर्ड है दोस्तों, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है दोस्तों सुधार करना। अब एक ऑप्शन आ गया टू ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट करना मतलब होता है अपमानित करना। बढ़िया वर्ड है दोस्तों, एमेलियोरेट करना सुधार करना, किसी भी चीज में सुधार करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब होता है अपमानित करना। टू मेक एक्सक्यूज का मतलब होता है दोस्तों बहाने बनाना। टू अपीज, अपीज करना मतलब होता है तुष्ट करना। संतुष्ट करना नहीं दोस्तों, तुष्ट करना। अपने किसी भी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, खास करके जब आप उसको खुश करना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो। और इंप्रूव करना मतलब होता है सुधार करना। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एमेलियोरेट का आंसर हो जाएगा दोस्तों इंप्रूव करना। चौथा वाला आंसर लेंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। एक एक वर्ड का देखिए दोस्तों हमने मीनिंग लिखा है। एमेलियोरेट करना मतलब सुधार करना, ह्यूमिलिएट करना मतलब अपमानित करना, टू मेक एक्सक्यूज करना मतलब बहाने बनाना, और अपीज करना मतलब होता है शांत करना। और दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको एक क्लास कैसी लग रही है। मेरा एफर्ट कम संसाधनों में मैं आपके लिए बेहतर क्लास उपलब्ध कराना चाहता हूं। ये मेरा एफर्ट, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आगे मैं किस चीज पर क्लासेस आपके लिए बनाऊं। चलिए दोस्तों, पांचवा वर्ड आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। क्या गजब का वर्ड है, ओसीफाई। दोस्तों एफ वाई जो एक लास्ट में लगा है, एफ वाई, एफ वाई का मतलब होता है कुछ करना। ओसीफाई, ओसीफाई, ओसी का मतलब वैसे दोस्तों होता है हड्डी। ओसिफिकेशन होता है जब शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है। ओसीफाई करना मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना। लेकिन कैसे मजबूत बनाना, बिल्कुल हड्डी की तरह मजबूत बनाना देना दोस्तों, इसी को बोलते हैं ओसीफाई। क्या गजब का वर्ड आपके सामने है, ओसीफाई। ओसीफाई करना मतलब होता है मजबूत बनाना, और किसी चीज को इतना मजबूत बना देना जैसे कि हड्डी होती है। आगे देखिए दोस्तों, टर्न इनटू प्लाज्मा नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए। टर्न इनटू आयरन नहीं होगा, मेक और बिकम लाइक अ स्टोन नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा मेक और बिकम लाइक अ बोन। बिल्कुल हड्डी की जैसे बना देना दोस्तों। 10+2 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, लिखा है ओसीफाई का मतलब सख्त हड्डी की तरह ठोस हो जाना। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड आपके सामने आ गया पिटीशन। पिटीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पिटीशन का मतलब होता है याचिका। जैसे मर्सी पिटीशन होता है, दया याचिका बोलते हैं। पिटीशन का मतलब होता है दोस्तों याचिका। अब रोटेशन की अगर हम लोग बात करें, रोटेट करना मतलब होता है घुमाना, रोटेशन का मतलब हो जाएगा घुमाओ। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रशासन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन होता है। अगला वर्ड हमारे सामने अपील है। अपील करना मतलब क्या होगा दोस्तों, अपील करना मतलब होता है किसी के सामने याचिका करना, ठीक है। और वोकेशन बड़ा बढ़िया वर्ड है दोस्तों। इसको बहुत बार बच्चे जो है वो वैकेशन समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा दोस्तों, ये वैकेशन नहीं लिखा है, ये वोकेशन लिखा है। वेकेशन का मतलब छुट्टी, और वोकेशन का मतलब होता है दोस्तों व्यवसाय। जैसे वोकेशनल एजुकेशन होते हैं, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपकी व्यावसायिक शिक्षा, जैसे रेडियो बनाना सिखाया जाए, टेलीविजन बनाना सिखाया जाए, ऐसे एजुकेशन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया वर्ड। अच्छा, पहले इन वर्ड की मीनिंग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको अभी उपलब्ध करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप जो इंग्लिश बाय अभिषेक उपाध्याय सर पे आप जाके सर्च करिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पिटीशन का मतलब होता है दोस्तों दलील, पिटीशन का मतलब होता है याचिका, ठीक है दोस्तों। रोटेशन का मतलब होता है कहीं पर घूमना, चक्कर लगाना। अपील का मतलब भी हो जाएगा दलील, और वोकेशन का मतलब पेशा होता है, व्यवसाय होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपील। चलिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपके सामने। 7वें नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रोपोजिशन का मतलब होता है किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखना। किसी के सामने अगर आपने कोई प्रस्ताव रखा है तो वो प्रोपोजिशन कहलाता है। एक वर्ड आ गया इंटीमेशन। इंटीमेट करना मतलब होता है किसी की नकल उतारना, और इंटीमेशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी की नकल। प्रोटेस्टेशन का मतलब विरोध करना। क्या गजब वर्ड है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि 7वें नंबर क्वेश्चन का सिनोनिम क्या होगा। प्रपोजल का मतलब दोस्तों होता है प्रस्ताव। कॉपी पेन लेकर के बैठिए दोस्तों, नोट करिए, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रपोजल का मतलब होता है दोस्तों प्रस्ताव। इनविटेशन का मतलब होता है किसी के लिए दिया गया आमंत्रण। तो अगर हम आपसे पूछें कि प्रपोजिशन का सिनोनिम क्या होगा तो आप कहोगे सर प्रपोजल इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और बार यहां पर देखिए लिखा है प्रपोजिशन का मतलब प्रस्ताव, इंटीमेशन का मतलब सूचना, प्रोटेस्टेशन का मतलब विरोध। आइए दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, लिखा गया है विवेसियस। क्या गजब का वर्ड है विवेसियस। विवेसियस का मतलब दोस्तों होता है जीवंत, ऊर्जा से भरा हुआ। खास करके महिलाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सफोर्ड में आप डालोगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, उसमें आएगा कि वेरी लिवली, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही अट्रैक्टिव ऐसी कोई महिला विवेसियस कहलाती है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक हो जाएगा, लिवली का मतलब जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ, परसेप्टिबल का मतलब होता है जो समझ में आए, परसेप्शन से बना है दोस्तों। परसेप्शन का मतलब समझ, परसेप्टिबल का मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको देख करके भी समझ में ही नहीं आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिनको देख करके हम समझ लेते हैं। तो परसेप्टिबल का मतलब होता है समझ में आने योग्य। और लैंग्विड का मतलब बहुत ही सुस्त होता है दोस्तों, बहुत ही धीमा होता है। देखो एक एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, विवेसियस सजीव लिख उठा है लेकिन जीवंत होता है, इमेजिनरी काल्पनिक, लिवली जीवंत, परसेप्टिबल प्रत्यक्ष या जो समझ में आए, और लैंग्विड का मतलब सुस्त होता है दोस्तों। इस विवेसियस का अगर हमसे सिनोनिम कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा लिवली ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट करके आंसर करिए, जल्दी जल्दी। आपके पास में लगभग 30 सेकंड का समय रहता है और उतने समय के अंदर आपको आंसर करना होता है। देखता हूं कौन बच्चा है जो 9th नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करके बताता है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट। जैसे स्पोरेडिक रेनफॉल होता है, जैसे कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं कहीं छिटपुट रेनफॉल हो रही है, स्पोरेडिक रेनफॉल हो जाता है। टाइमली का मतलब होता है दोस्तों समय पर, टाइमली हेल्प हो जाएगा। स्कैटर्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों बिखरा हुआ। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है प्रायः, अक्सर। और इररिलेवेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक। रेलिवेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रासंगिक, और इररिलेवेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों अप्रासंगिक। अगर हम आपसे पूछें कि स्पोरेडिक का सिनोनिम क्या होगा तो आप कहोगे सर स्पोरेडिक का मतलब छिटपुट, और स्कैटर्ड का भी मतलब होता है छिटपुट, इसलिए बी वाला आंसर हमारा ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्पोरेडिक के बाद में, स्पोरेडिक के बाद देखिए स्पोरेडिक के एक वर्ड की मीनिंग लिखी गई है। स्पोरेडिक का मतलब छितराया हुआ, टाइमली का मतलब पर, स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, और इररिलेवेंट का मतलब असंगत होता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सैम। सैम का मतलब क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सैम का मतलब होता है नकली। सैम का मतलब क्या हो जाएगा भैया? नकली हो जाएगा। नकली ऐसी कोई चीज जो कि नकली है। रियल का मतलब वास्तविक हो जाएगा। जेन्युइन का भी मतलब होता है वास्तविक, सच्चा। देखो जेन्युइन पर्सन होते हैं, कुछ लोग तो नकली लोग होते हैं, वो चीज दिखाएंगे जो क्वालिटी उनके अंदर नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन पर्सन होते हैं वो आपको हमेशा वो क्वालिटी बताते हैं, वो क्वालिटी दिखाते हैं जो उनके अंदर वास्तव में होती है। आगे अब बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड हमारे पास आ गया, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का भी मतलब प्रमाणिक होगा। अगर हम आपसे पूछें कि सैम का सिनोनिम बताओ, तो सैम का भी मतलब नकली होता है, और फेक का भी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? नकली होता है। फेक आईडी होती है, फेक आइडेंटिटी होती है। कई बार आपके पास फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और कहते हो सर ये फेक है। तो अगर 10 नंबर का हमसे सिनोनिम पूछा जाए तो हम कहेंगे सर इसका फेक होगा। अगर आपको वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सैम का मतलब नकली होता है, जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है, ऑथेंटिक का मतलब दोस्तों हो जाएगा प्रमाणिक। चलिए दोस्तों एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ में आपके सामने चलूंगा। अगला वर्ड हमारे सामने है आर्डुअस। आर्डुअस का क्या मतलब होता है दोस्तों? आर्डुअस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जिसको करना कठिन हो। ऐसा कोई भी काम जिसको करना कठिन है, जिसको करने में मेहनत लगेगी, जो काम बहुत आसानी से नहीं होने वाला है, जिसको करने में मेहनत लगेगी, ऐसे काम को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि ये काम जो है वो क्या है? वो आर्डुअस है दोस्तों। और ट्रबुलसम एक बड़ा अच्छा वर्ड आ गया, ट्रबुलसम। ट्रबुलसम का मतलब होता है समस्याएं उत्पन्न करने वाला। ग्लूमी का मतलब हो जाएगा दोस्तों उदास या निराश। उसके बाद में एक वर्ड आ गया आपके सामने डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। और पेरिलुअस एक बड़ा अच्छा वर्ड आया, पेरिलुअस का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक। तो पेरिलुअस का मतलब हो जाएगा दोस्तों खतरनाक। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम लोग एक एक वर्ड को सीख रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आगे भी सीखते रहेंगे, लेकिन आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।